ये अरे पॉइंट अच्छा बहुत है। सिंपल सा, देखो मैं बता दूं, पता नहीं सीबीआई को लोग बहुत वो अजीब समझते हैं, मैं बता दूं क्या। ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा हाई फाई है, अंदर जाने पे वो बहुत सिस्टम है, बट सिंपल सा प्रोसेस है। आपको क्या कहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके 2 कॉपीज बना के रखनी है। ये भी प्रोसेस को थोड़ा आप नोट कर लो कि अगर आपको मान लो कल को, जरूरी नहीं कि हेडक्वार्टर ही आना पड़े, हालांकि टीम दिल्ली में है लास्ट टाइम जो मुझे पता चला उस हिसाब से, बट अगेन आपके स्टेट में अगर है तो इसको फॉलो कर सकते हो। 2 लिफाफे एनवलप होने चाहिए व्हाइट कलर के, उसमें 2 लिफाफे, इसलिए एक जो आप लेटर दोगे और उसके साथ कोशिश करना कि सपोर्टिंग मटेरियल भी दो, जिससे कि थोड़ी आपकी वेटेज और सिंसियरिटी बढ़ जाएगी। जो टाइटल रहेगा लेटर का, सॉरी सब्जेक्ट रहेगा, उसमें केस नंबर मेंशन करो, क्योंकि वही उसी पे एफआईआर पे सीबीआई आई थी बिहार पुलिस के, तो उसको मेंशन करो। और जब आपने लिख लिया, 2 कॉपीज रखो, एक लिफाफे में रहेगा आपका जो सबमिट होगा और एक होगा आपकी रिसीविंग। जब आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले वहां पे ऐसा कोई ज्यादा पूछताछ नहीं होता है, बट हाँ अगर आपको घबराना भी नहीं है क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनी क्राइम, आप अंदर जाओ, आपकी जैसी थोड़ी सी चेकिंग वेकिंग हो जाएगी जो होता है सिंपल मेट्रो वगैरह में भी, वो मेटल डिटेक्टर वाला, तो आपसे आपका कोई वैलिड डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा आपके पास है कि नहीं है। तो जो लास्ट मेरा था एक्सपीरियंस वो उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो आपने दिखा दिया, आधार कार्ड में सिंपल दिखाता हूँ, आधार कार्ड सबके पास होता है। आधार कार्ड दिखाने के बाद आपको सिंपली एक खड़ा हो जाना होता है, सामने आपका रेटिना वगैरह टाइप का लिया जाता है, फोटो कैप्चर किया जाता है, उस टाइप का एक रहता है, आपका नाम वाम पूछा जाता है। अब अंदर गए आप, और उसके बाद आपको एक रजिस्टर टाइप का रहता है जिसमें आपको इतनी एंट्री करनी होती है जो आप सिंपल किसी अपार्टमेंट में अगर घुसते हो अपने दोस्त के, तो जैसे आपको करना नहीं होता है, तो ऐसे सिंपल नाम, एड्रेस, फोन नंबर देके कि हाँ मैं फलाने जगह से आया हूँ, ये चीज, क्योंकि वो लोग एनोनिमस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, ये सीबीआई का रूल है, आपको अपनी जानकारी देनी होगी। तो जैसे मैं भी कोई हाँ, गलत जानकारी भी मत देना, ये भी जान लो, क्योंकि गलत जानकारी देना कानूनन अपराध है। इसीलिए हर कोई जब लेटर देता है तो उस चीज में मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी कोई सपोर्टिंग मटेरियल या कोई सब्सटेंशियल बेसिस डाल दो, अगर एविडेंस ना हो तो कम से कम कुछ तो डाल दो उसके सपोर्ट में, खाली बोल के मत आ जाओ कि मान लो कोई कह रहा था कि मैं जाके ये लेटर में लिख के आ जाऊं कि इसमें बेबी पेंगुइन मिला हुआ है, तो भाई आप पहले ये बताओ कौन से कौन ये नहीं से मानेंगे। तो ये सारी चीजें मत करना, तो इट्स लाइक पूरा सब्सटेंशियल एकदम, क्योंकि ये ऑफिशियल चीजें हैं, नहीं तो कल और को ये आपके मजाक ऊपर भी केस बनता है, होगी। और ये मजाक भी बनता है हम लोगों का इस तरह से करना, तो हाँ। एग्जैक्टली, तो वो सब नहीं, आपको सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको अटैच करना है वो जो भी एविडेंस कह लो, प्रूफ कह लो, दोनों की 2-2 कॉपी रखनी है, 2-2 कॉपी रखनी है। अब 2 चीजें होंगी, कई बार अंदर कंट्रोल रूम में भी जाने देते, नहीं जाने देते, तो कोई नहीं, वहीं पे एक ऑफिसर आता है, सिंपली आपसे बड़े प्यार से जो कॉन्फिडेंशियल रहता है लिफाफे के अंदर वो ले लेता है, ठीक है। और आपके पास जो और एक कॉपी रहती है लिफाफे के अंदर, उसको आपको निकालना होता है, वो उसमें ठप्पा मारता है, बस इतना सा काम। उस ठप्पे का इंपॉर्टेंस ये है कि सीबीआई ने ये ऑफिशियली आपने सीबीआई को वो किया, क्या कहते हैं, एक्नॉलेज किया कि आप आए और उनको जानकारी दिए। बट लेट मी टेल यू, सीबीआई इज नेवर वो क्या कहते हैं, उनको वो नहीं है कि आपको जवाब देंगे कि उस चीज पे उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो एक सीक्रेसी होती है। बट हाँ, ये ऑफिशियली रहेगा डॉक्यूमेंटेड कि आपने कोई जानकारी दी, तो ये सारी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना आप। हाँ, जी एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, सिर्फ पूछना चाहूंगा, ठप्पा मार दिया उन्होंने, उस पर वो सिग्नेचर करके कोई डेट वगैरह कुछ ऐसा ओनली भाई सिंपल? सीबीआई है भाई, मजाक मतलब थोड़ी ना है स्कूल वो है, सारी, मतलब हाँ, ठप्पा मतलब वो स्कूल तो सब स्कूल वही वाला गई। ठप्पा नहीं भाई, प्रिंसिपल का भाई, मतलब वो सब कुछ उसमें रहता है, मतलब समझ लो डेट सीबीआई है भाई। तो एक नॉर्मल पुलिस स्टेशन जब अच्छे से देता है तो अब ये तो सीबीआई है, तो वो बहुत उस इसीलिए तो जब अंदर जाता हूँ जिस तरीके से एक प्रोफेशनल अप्रोच मिलता है, ऐसा नहीं कि आपसे बात करते, बड़ा सीरियस एनवायरनमेंट रहता है, चीजें एकदम स्मूथली होती हैं, तो फिर भरोसा बढ़ जाता है कि जब इतनी प्रोफेशनली सामने दिख रही है, काम कर रहा है, तो भरोसा बढ़ जाता है। बट अगेन कुछ भी हो, ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि 19 महीने के ऊपर हो गए और अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, तो ये सब सोच के भी थोड़ा सा मन भारी होता है और कुछ नहीं। बाकी ये मैं एक ओवरऑल में भी कहना चाहूंगा, जो रुद्रबा भाई ने बात कही ना, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ ना, हमेशा 2 कॉपी लेके जाना, या आप उतार लो, ये एक्चुअल में ये आप उतार लो, एक प्रोसेस है। ये रुद्रबा भाई ने बिल्कुल सही बात कही है, इसको फॉलो करना। मतलब सेम कंटेंट की, मतलब सेम प्रूफ की एक ओरिजिनल और हाँ, एक उसकी उस फोटो। पे आप लेंगे कि आपने क्या सौंपा है, वो उस पे आपको वो करके दे देंगे ना। बाकी रुद्रप्रा जी से ये पूछना चाहूंगा कि उसमें मतलब सपोर्ट मटेरियल्स में डिजिटल नहीं दे सकते, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क के अंदर अगर कोई वीडियोस है या फिर नहीं, फोटोज है? कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, जैसे मैं क्या करता हूँ, चलो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता क्या दिया हूँ, बट मैं एक तरीका अपना बता देता हूँ जिससे आप लोगों को काफी आसानी होगी। उस तरीके को थोड़ा बहुत डिजिटली भी करने का कोशिश किया हूँ, जो आपको अगर याद हो, वॉरियर बटन वाला जो मेरा आर्टिकल जिसमें वॉरियर बटन वगैरह डाला हुआ है, तो उसमें आप देखना फुटनोट्स में जाके मैंने आर्काइव लिंक दिए हुए हैं,
तो कोई चीज अगर मुझे लगता है इंटरनेट पे और वो कल को जा सकती है, कुछ मुझे ऐसा मिल गया कोई कनेक्शन, तुरंत उसको मैं आर्काइव कर लेता हूँ। हाँ, आर्काइव लिंक कभी डिलीट हो नहीं सकती, तो या तो मैं लिंक को मेंशन कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट, अब वो भी कैसे बता दूं, एक सिंपल सा ऐप आता है, चलो खुल के बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या नहीं, बट प्रोसेस। कैनवा ऐप आती है सिंपल सी, तो उसमें फोटो या स्क्रीनशॉट कोई एविडेंस ले लिया, ये मैं डिजिटल वाले की पहली बात कर रहा हूँ, तो ले लिया और उसके नीचे लिंक भी मेंशन कर देता हूँ एडिट करके कि ये जो फोटो मिला है इसका क्या सोर्स है, वो भी आर्काइव वाला दे देता हूँ, उसको फिर स्टेपल कर देता हूँ। ये हो गई डिजिटल वाले की बात। अदरवाइज कुछ पता चलता है तो यस, उसको फिर आप पेन ड्राइव या ऐसे भी दे सकते हो, बट मेरे को आज तक डिजिटल के सिवा कुछ और देने की नौबत नहीं आई। उसी में बहुत सारी चीजें मुझे लगता है मैंने कोशिश की है देने की सीबीआई को। ये कौन सा ऐप बताया आपने? कैनवा ऐप? कैनवा सिंपल ऐप आता है, कैनवा फोटो एडिटिंग ऐप है, सिंपल। हाँ, स्कूल के बच्चे भी यूज करते हैं उसको। जी, और मैं एक बार लास्ट बार पूछना चाहूंगा, वो जो स्टैम्प आप कह रहे थे उसमें पता नहीं मुझे उसमें डेट होती है नहीं होती है, रिसीविंग ऑफिसर का नाम होता है नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा मेरे मन में। रिसीविंग ऑफिसर का यार देखो, मेरे जैसे मैं हेडक्वार्टर से लेता हूँ राइट, तो हेडक्वार्टर में ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को ऑथराइज नहीं किया गया कि ये फलाना व्यक्ति रिसीविंग लेगा। रिसीविंग, अब इस बात को समझो प्रोसेस, ये भी अच्छा सवाल है, इसको टेक्निकली क्लियर कर देता हूँ। जब आप लिखते हो ना टू करके, जो लिफाफा आप जमा करोगे ना, इस बात को भी जान लो, जो जमा करोगे उसमें ऊपर क्या क्या लिखा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में टू डायरेक्टर, या मान लो आप किसी ऑफिसर को देना चाहते हो, मैं तो कहता हूँ डायरेक्टर देना ज्यादा सही रहता है, तो टू डायरेक्टर सीबीआई करके आपने लिख दिया, नीचे फ्रॉम करके अपना नाम, अपना पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी। ठीक हुआ ये, वो जो ठप्पा आपको मिला ना, तो जिनको आपने एड्रेस किया हुआ है वो उन्हीं को ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो अगर आप डायरेक्टर को कुछ दे रहे हो, ऑनरेबल डायरेक्टर को, तो ऑनरेबल डायरेक्टर को ही जाएगा, ये बात जान लो। ऐसा नहीं कि कोई और पढ़ के बीच में पकड़ के निकालेगा, देखेगा कि क्या है अंदर। ये सीबीआई का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिनके लिए लेटर है उन्हीं को जाएगा, इतना कॉन्फिडेंशियल होता है वो। मतलब अगर आपके गेट पे भी ले लिया ना किसी ने, अगर गेट पे कोई ऑफिसर वहां पे ड्यूटी पे है ना, तो वो भी वहीं विभाग का जो भी है उनका ऑफिस वहां पे पहुंचेगा वो सीधे। बिल्कुल, जैसे ऑफिस में होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया जाता है, सीधे उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है जिनका जो ऑफिस होता है, तो वही चीज है। अच्छा, इसमें भी एक अरेंज हो रहा है कि मतलब प्रूफ के लिए साथ में पेपर्स, मतलब जो लिफाफे में प्रूफ होंगे, जो भी पेपर्स होंगे वो ही जरूरी है। अगर किसी के पास में हार्ड डिस्क के अंदर ही है प्रूफ, तो फिर उसके पेपर जरूरी हो। लेकिन याद रखना, हर चीज की दो कॉपी रखना है, कि कल को आपने सबमिट किया है तो उस प्रूफ का अपने पास भी कॉपी होना चाहिए। एक्चुअली दो क्या, मल्टीपल कॉपी कर लो, दो तो मिनिमम रखना ही रखना है। बट एक चीज मैं एक तो जमा हो जाएगा, एक आपके पास रहेगा। हाँ, ऐसे सारी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बट ये ध्यान रखना, जैसे आपने कहा आप एक हार्ड डिस्क ले गए, बट पेपर में उस चीज को एक्सप्लेन करना कि उसके अंदर क्या बताना चाह रहे हो आप, ये एक्चुअल में होना चाहिए। सीबीआई अपने हिसाब से दिमाग नहीं लगाएगा कि आपने हार्ड डिस्क दे दी, उसके अंदर किस हिसाब से कौन से वीडियो रखे और उसमें आप कहना क्या चाह रहे हो, ये एक बार एक्सप्लेन कर देना, तभी वो देखेंगे। बल्कि एक बात बताओ भाई, टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो तुम, हार्ड डिस्क में क्यों कोई चीज देना चाहते हो? तुम उस चीज को गूगल ड्राइव में कहीं पे अपलोड करके उसका लिंक शेयर कर दो, सिंपल। क्योंकि आपको डेटा ही डिजिटल देना है ना, क्योंकि हार्डकोर एविडेंस तो हम पता लगा ही नहीं सकते, वो तो कब की मिटा दी गई है। राइट, तो ये चीज है। मेरा ये था फॉर्चुनेटली, क्योंकि पहले से थोड़ा वो सरकारी उन सारी चीजों में मैं कर रहा हूँ, मतलब लगभग बचपन से ही, तो इसीलिए पता था कि ड्यू प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो उस हिसाब से जब फॉलो किया, तो सीबीआई के चाहे अंदर जाके जमा करना हो, इवन कंट्रोल रूम तक अंदर जाना हो, वहां पे जाकर सबमिट करना हो, ऑनरेबल डायरेक्टर तक बात पहुंचानी हो, या इवन आईओजी से भी बात करनी हो, तो भगवान के आशीर्वाद से आज तक कोई असुविधा हुई नहीं। मतलब उन्होंने, उनसे मैंने पूरी बात रख पाया मैं, तो ये चीज है। बट हाँ, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ या जो मेरा मानना है वो सारी चीजें इस बात। हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है, या आप लोगों को भी कहूंगा, हमेशा ऑफिशियल रिसीविंग ले लिया कीजिए। मेरे वो फोटो खिंचवाने पे बहुत ट्रोलिंग मुझे सहनी पड़ी, बट उसका कारण ये था कि वो जो फोटो सीबीआई का खिंचा गया, वो कारण मैं बता दूं। अरे मैं जब भी सीबीआई जाता था ना, तो बाहर एक फोटो सेल्फी कह लो, फोटो खींच के डालता था, तो लोग कहते हैं ऐसे क्यों डालते, तो उसका कारण मैं बता दूं। ऑफिशियल रिसीविंग लेता हूँ, कारण है ये कि बहुत सारे एंगल मेरे नजर में मैंने ऐसे सबमिट किया जो इंगित करते हैं कि मामला कुछ सस्पिशियस है, और वो भी हेयर से नहीं, मतलब जो मुझे लगता है कि ये कॉन्क्रीट है। क्योंकि जब भी मैं एप्लीकेशन दिया तो कोशिश किया विद एविडेंस या जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है उसके साथ दूं, ठीक है। तो जो भी दिया उसका एक मैंने रिसीविंग ऑफिशियल लिया हुआ है कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो उसका एक वैलिडिटी है लीगल। उन्होंने, क्योंकि सीबीआई ने ठप्पा मार के हेडक्वार्टर ने ये एक्नॉलेज किया हुआ है कि यस वी आर एक्नॉलेजिंग कि आपने ऑफिशियली हमें कोई
जानकारी दी है, तो चाहे वो 9 पन्ने की फाइंडिंग हो, 3-3 पन्ने की फाइंडिंग हो, कैसी भी हो, तो ऑफिशियल है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इन फ्यूचर, कुछ आपको लगता है कॉन्क्रीट पता चल गया जो शेयर होना चाहिए, तो उसको सबमिट कीजिए, ऑफिशियल रिसीविंग लीजिए, कि कल को अगर हम कोर्ट के पास जाते भी है, भगवान ना करे जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़े तो हमारे पास एक लीगल वैलिडिटी रहेगी कि सीबीआई को हमने ऑफिशियली ये चीज इन्फॉर्म किया हुआ था। और रुद्रबा भाई का ये पॉइंट एक्चुअल में मैं कहूंगा बोल्ड लेटर्स में ले लेना, कि वो ले लेना उनकी तरफ से। क्यों भाई, कोर्ट मानेगा ही नहीं, ये शब्दों पे नहीं चलता है कोर्ट। सीबीआई तो बोल देगा हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। तो ये एक्चुअल में इनका पॉइंट है ना, इसको बोल्ड में ले लेना, कि जिस तरीके से ये जब भी गए इन्होंने सेल्फी लेके और वो पूरी जो उनको करके दिया है कि हाँ, हमने नहीं नहीं रिसीव किया है, सेल्फी ये नहीं 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 नहीं, मैं फिर से बता दूं, नहीं, सेल्फी मैं किस चीज का नॉर्मल में लिया, बता रहा हूँ कि हमारा आपने जो मोटिवेट ली करने के और लिए। सबको हाँ मोटिवेट किया। हाँ, तो ये एक्चुअल में बहुत सही चीज है। वो तो मैं बता रहा हूँ कि आपने जो सोशल मीडिया पे रखा, तो ये अवेयरनेस है कि और लोगों को भी करना चाहिए। एक्चुअल में अवेयर नहीं करेंगे तो फिर तो क्या करेगा व्यक्ति। बिल्कुल सही बात।